आपकी किताबें पढ़ते हुए एक तासुर बहुत गहरा उभरता है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, दुनिया घूमते हैं पूरी, और मुसाफिर और कुछ हो ना हो वो बड़ा शातिर होता है, बहुत होशियार होता है। उसने घाट घाट का पानी पिया होता है, भांत भांत के लोगों से मिला होता है, तरह तरह के चेहरे देखे होते हैं, हर जुबान हर लहजा सुना होता है, हर रंग हर नस्ल देखी होती है। मुसाफिर शरीफ नहीं होता, बन रहा हो तो अलहदा बात है। आप में कितना चलत्तर है, आप में कितनी मस्ती है? मैं अर्ज करूं कि जितने भी दुनिया भर के चलत्तर हैं वो सारे मेरे अंदर मौजूद हैं, और मैंने तो कई कई नए नए ईजाद भी किए। मैं वाकई एक बड़ा शातिर, बड़ा होशियार, बड़ा चालाक, बड़ा चोर और बड़ा ही इस किस्म का इंसान हूँ। इसके बगैर मैं सफ़र कर ही नहीं सकता। वाह वाह। अब दुनिया का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे मेरे पाँव नहीं गए या मैंने सजदे नहीं किए? मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं हर चीज़ हूँ, और अगर मेरे पास ये चीज़ें ना हों तो मैं किस तरह से सफ़र कर सकता हूँ, जैसे आपने अभी फरमाया। इसलिए कि ये तो दौर ही बड़ा अजीबोगरीब सा है। अब देखिए, जिस तरीके से मैं आपके सामने बैठा हूँ, बाया नहीं इसी गेटअप में, इसी हुलिये में मैं जानब कैनेडी एयरपोर्ट पे भी ऐसा ही उतरता हूँ जाके। अब क्या क़यामत है कि वो लोग मुझे बजाय बैठाने के इमिग्रेशन में मेरी आओ भगत करते हैं, मुझे सल्यूट करते हैं, बाबा वेलकम जी। और अमेरिका में जहाँ पर वो दाढ़ी देखते ही कहते हैं तालिबान है, और ये टेररिस्ट हो सकता है। वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। कहते हैं जूते भी उतार दो और कपड़े भी उतार दो जी। वो शाहरुख खान को भी बैठा लेते हैं, रशीद को भी बैठा लेते हैं, लेकिन शेख रशीद को भी पकड़ के बैठा लेते हैं बुनियाद। तो ये बाबा जी वो जिन्नों की करामात है जो आपके साथ होते हैं? नहीं, जिन्नों की करामात नहीं है। बात यह है, बाज चेहरे, बाज हुलिये, बाज पैकर, बाज शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनमें कुछ और चीज़ तहरीर होती है, और हर अंदर के इंसान के अंदर कुछ मीटर नस्ब होते हैं। देखते ही आप किसी को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, और उसका फिलफौर आपके पास एक नतीजा जो है ना आपके अंदर मौजूद होता है। मुझे दुनिया में जाने में कहीं भी कोई रुकावट, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो? मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बल्कि मेरे तो पाँव इतने चालाक, होशियार और शातिर हैं आप। हाँ, अगर आप चकमा दे दिया, चक्कर दे के हाँ, एक और हाँ, अगर इन चीज़ों को आप दूसरे अंदाज में कह लें कि इतने आप अच्छे हैं, इतने आप प्यारे हैं, इतने आप हसीन हैं, इतने आप दिल आवेज हैं, इतने सादा हैं आप, इतना सादा हैं आप कि वो कर ले, तो मानो का ही फर्क है ना भाई। बुरे को अच्छा कह दिया जाए एक नुक्ते और एक बुरे को अच्छा कह दिया जाए और अच्छे को बुरा कह दिया जाए, तो बात तो वही बनती है, और तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है, अल्लाह के बंदों को कहीं भी कोई आती नहीं रोबाई, नहीं आती नहीं रोबाई। वाह वाह। बाबा जी, आपने काला रंग जो है और पिया रंग काला जो है, इतनी तकरार इस वक्त पाकिस्तान में होती है, कहीं चले जाएं पिया रंग काला, पिया रंग काला। तो काला रंग जो है बाबा जी वो उजला नहीं होता, वो हर एक को पहना हुआ फपता नहीं है, सारे दाग छुपाए रखता है, दाग छुपे रहें तो बढ़ते रहते हैं। ये रंग बड़ा मशकूक है, आप क्या कहते हैं? ये रंग दुनिया का पुरअसरार तरीन, हसीन तरीन, जिसके अंदर रूहानियत कूट कूट के भरी हुई है, जिसमें सलामती कूट कूट के भरी हुई है, जिसके अंदर दुनिया भर का हुस्न जो है ना कूट कूट के भरा हुआ। मैंने कहा सारे दाग भरे हुए हैं। देखिए, मैं आपकी जब सारे दाग भर जाएं तो वो गुलिस्तान बन जाते हैं। काले मेढ़े कपड़े, काला मेढ़ा वेश, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कैन दरवेश। हाँ, ये सही है। तो ये चीज जो है फुल ऑफ सेंस है, ये गुनाहों की भरमार है। जिस राज से मैं वाकिफ हूँ काले के मुतालिक, अगर उस राज से मेरे अलावा भी कोई शख्स उस अंदाज से वाकिफ हो जाए जिस अंदाज से मैं वाकिफ हूँ,
तो उसके लिए दुनिया में कोई परेशान तो कराए ना वाकिफ हम आपको, इसीलिए तो नहीं पूछ रहे हैं। वो नहीं, वो काला शाह काला मेरा काला है दिलदार, हाँ जी, वो क्या चक्कर है जी? मैं तलाश करता हूँ कि कोई ऐसा शख्स मुझे मिले जो मेरे राज़ों को, जो मेरे इल्म को, जो मेरी मोहब्बत को, जो मेरी तरबियत को हासिल करे, मगर मुझे मिलता ही कोई नहीं, मैं करूँ क्या? कोई 60% मिलता है, आगे नहीं बढ़ता, कोई 10% मिलता है, कोई 5% में ही भाग जाता। तो बाबा जी आगे तो आप खड़े हैं। नहीं, मैं नहीं खड़ा होता और लेके उसको आगे निकल जाएं 60-40%। मैं तो इतना मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ दिन रात रहते हैं, मैं इनसे सीखता रहता हूँ, इनको सिखाता रहता हूँ, इनको अपने हाथ से खिलाता हूँ, और इनको एक एक चीज़ जो है, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो मेरे करीब बच्चे हैं ना, रहीम साहब हैं, जैसे रहीम साहब हैं या दीगर जितने भी ये बच्चे दूसरे भी हैं, रहीम साहब तो बड़े हैं ना इनसे, तो ये जो मेरे करीब बच्चे हैं ना, ये एक एक अपनी जगह पे बाबा है। खुदा की कसम, इनके पास जो कुछ है वो आपको दिखाई बहुत कम देगा लोगों को, जो कुछ इनके अंदर अल्लाह पाक ने इनके अंदर डाल दिया। बाबा जी काले रंग के कपड़े और काले रंग के चेहरे में क्या फर्क? देखिए जी, चेहरा भी कपड़ा ही होता है जी, और काला चेहरा जो है, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे काले चेहरे कितने अच्छे लगते हैं। मैं अफ्रीका जाता रहता हूं और काले चेहरे मैं जी भर के देखता हूं वहाँ पे, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे बस में हो जी, तो मैं जैसे कहा है कि मेरे बस में हो तो मैं इस दुनिया की हर चीज़ को काला कर रंग पालक सारा काला कर दूं। और जब काला कर दूं, माफ़ कीजिएगा, काला कर दूं, तो फिर ये जो कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है ना, ये ना हो। ये इसलिए हो रहा है कि हम उजले कपड़े पहनने के आदी हो गए हैं और उन पर कोई दाग लगने नहीं देते, लेकिन उन उजले कपड़ों के अंदर हम बहुत ही काली चीज़ें छुपा हुए हैं। ऐसा ही हो रहा है। दुनिया की कोई पुस्तक, हाँ जी, दुनिया का कोई सहीफा, दुनिया का कोई उपदेश, दुनिया की कोई बड़ी किताब क्या आज तक सफेद रंग में लिखी गई है? पेज सफेद होंगे लेकिन रोशनाई उसके ऊपर स्याही होगी। हाँ जी, जी वो तो रोशनाई तो बिल्कुल ठीक है, वो तो एक असूली बात है। उसूली बात नहीं है, उसूली बात के अलावा उसमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि काले रंग को मुंतखब किया गया। देरपा होता है, असर पजीर होता है दिल के ऊपर, निगाहों में पूरा पूरा भाता है। आपके नजदीक जब आप पिया रंग काला कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके कपड़ों का रंग है या उसके चेहरे का रंग है? ये तो उसके अंदर का रंग है। अच्छा, न चेहरे का है न कपड़ों का है, क्योंकि ये दोनों रंग तब्दील किए जा सकते हैं, अंदर का रंग तब्दील नहीं किया जा सकता। और मैं आशना हूँ काले रंग से। कोई सीखना चाहे, कोई जानना चाहे, मेरे पास आए, मैं इस रंग के चमत्कार उसको बताऊं कि यही अज़ल का रंग है, यही अबद का रंग है, यही रंगों का रंग, ये रंगों का रंग है। सारे रंगों को मिक्स कर दो तो बाबा जी ये जो बाबे होते हैं इतने चटखोरे क्यों होते हैं? खाने पीने गए और मसाले में ये चटखोरे खुद नहीं होते, पीर चटखोरा होता है, दरवेश चटखोरा नहीं होता। वो चटखोरे खाने जरूर बनाते हैं लेकिन दूसरों को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए नहीं, खुद खाने के लिए नहीं। दरवेश तो एक भीगा हुआ इंसान होता है जी, एक कालक का समंदर पिए हुए होता है जी, उसके अंदर सुराख कर दें तो धारे निकले काले रंग के। और आपको पता है कि इस दुनिया की हर कीमती चीज का रंग काला है। जाएं इसको आजमा के देखें, हर कीमती चीज, हर रूहानी चीज। महबूब का रंग काला है। मुझे बताएं काले रंग को क्या सवाल है? रंग तो सफेद रंग को, यार मैं बाहरों फिर के आया, मेरा रंग तो पिछ काला हो गया तो जे काला बाहरों आए तो रंग ते जनावली होर काफूर वांग चमकेगा, खूबसूरत लगेगा। वो क्या कहता है? आपको पता है कि लूलू स्याह की कीमत लूलू अवैध से ज्यादा होती है। अरे वाह वाह। काले गुलाब की कीमत ज्यादा होती है और नायाब होता है जी। मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या बात। काला गुलाब, काला मोती, काला हिरन, सुभान अल्लाह। बहरहाल यह है कि दरवेश काला ही होता है। वाह वाह।